अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इस लेक्चर में टॉपिक नंबर 1.5 सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स डिस्कस करेंगे। बेटा ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उसके साथ साथ थोड़ा सा टफ भी है। टॉपिक का आगाज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल से करूँगा ताकि आपको बात समझने में ज़्यादा सारी आसानी हो जाए। बेटा फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक पेंसिल मौजूद है और फिज़िक्स की क्लास में आपसे कहा गया कि आप उस पेंसिल की लेंथ को मेजर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेंसिल की लेंथ आपने जो मेजर की उसका आंसर कुछ ये आया 24.5 सेंटीमीटर। बच्चों बात यहां पर तवज्जो वाली है, समझनी तवज्जो से है। इस वैल्यू में दो तरह के डिजिट्स मौजूद हैं। एक ऐसा डिजिट जो डेसिमल से पहले आ रहा है और एक ऐसा डिजिट जो डेसिमल के बाद आ रहा है। 5 डेसिमल के बाद आ रहा है, 24 डेसिमल से पहले आ रहा है। अब बेटा ये जो 24.5 है इस वैल्यू में ये जो 24 है ये ऐसी वैल्यू है जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं कि उस पेंसिल की लेंथ 24 तो मस्ट है। ये जो 5 है इस पर आपको डाउट हो सकता है, माइट पॉसिबल 24.42 हो, माइट पॉसिबल 24.48 हो, माइट पॉसिबल के 24.6 हो, जिसको आपने 24.5 के बराबर लिख दिया। तो यहां पर ये जो दो तरह के डिजिट्स आ रहे हैं इनमें इस डिजिट को जो डेसिमल से पहले आएगा इसको कहते हैं एक्यूरेटली नॉन डिजिट, ऐसा डिजिट जिस पर हमें बिल्कुल यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो डेसिमल के बाद आ रहा है इसको कहते हैं डाउटफुल डिजिट, इस पर हमें डाउट है, इस वैल्यू पर डाउट हो सकता है। अब अगर ये बात समझ आ गई है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन करते हैं। आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं, उस मेजरमेंट में वो डिजिट जो एक्यूरेटली नॉन है और जो पहला डाउटफुल डिजिट है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट का नाम देते हैं। बच्चों बात समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी मेजरमेंट है उसमें वो डिजिट जो क्या होंगे, एक्यूरेटली नॉन होंगे, जिन पर हमें मुकम्मल यकीन होगा कि भाई ये तो मुकम्मल तौर पर है ना, आगे इससे कुछ बढ़ सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। और वो डिजिट जिस पर हमें डाउट है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, वो किसी भी वैल्यू में क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसकी यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट and first doubtful digit is called significant figures या significant digits। अब बेटा आपने ये जो पेंसिल की लेंथ मेजर की थी इसका आंसर निकला था 24.5 सेंटीमीटर। तो इसमें ये है हमारे पास एक्यूरेटली नॉन, ये है हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल, तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन गए 3।
होपफुली बात यहां तक समझ आ गई होगी। डेफिनेशन समझने के बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट करने के रूल्स की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट समझ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स। बेटा इसमें रूल नंबर 1 की तरफ हम जाते हैं। बेटा सिंपल सा है पहला रूल, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक जहां पर आपको लिखे हुए नजर आएंगे तो आंखें बंद करके आपने यकीन कर लेना है कि वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 से 9 तक वो तमाम के तमाम कौन से डिजिट्स होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। यहां पर इसके बारे में हम लिख लेते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी डिजिट्स नॉन जीरो हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। इसकी एग्जाम्पल में हम यहां पर रफली सा देख लेते हैं। कहीं पर 1 लिखा हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तमाम के तमाम डिजिट्स कौन से हैं? सिग्निफिकेंट है। अच्छा बेटा देखें, पहले रूल में तमाम नॉन जीरो आ गए, दूसरे रूल में क्या आएगा? जीरो वाला आ जाएगा। अब जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, अब हम नेक्स्ट रूल जीरो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा जीरो के बारे में कि जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बेटा एक बात समझ ले, किसी भी वैल्यू में जीरो की 3 प्लेसेस हो सकती हैं। सबसे पहली प्लेस क्या है कि जीरो शुरू में आ जाए, दूसरी प्लेस क्या है कि जीरो दरमियान में आ जाए, और तीसरी प्लेस क्या है कि जीरो एंड पर आ जाए। अब बेटा देखें, जीरो शुरू में आएगा तो उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे उसका एक अलहदा रूल है। जीरो दरमियान में आएगा, उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे उसका एक अलहदा रूल है। और अगर जीरो एंड पर आता है उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे उसका एक अलहदा रूल है। तो यहां पर बात आ गई रूल नंबर 2 की कि जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है जीरो आ कहां रहा है, शुरू में, दरमियान में या एंड पर। तो यहां पर रूल नंबर 2 लिख सकते हैं, जीरो मे बी सिग्निफिकेंट और नॉट। बेटा गौर से समझिएगा, यहां पर मैं रफली सा समझाता हूं। ये एक लफ्ज लिखा जीरो, अगर आ जाए शुरू में, अगर आ जाए दरमियान में और अगर आ जाए आखिर में। बेटा अब तीनों को समझना है। अगर शुरू में आ गया जीरो तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, वो नॉट सिग्निफिकेंट होगा। अगर शुरू आ जाए जीरो आ जाए दरमियान में तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होगा। स्टूडेंट्स जीरो के बारे में 2 पॉइंट समझ लें। अगर जीरो नॉन जीरो के शुरू में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर दरमियान में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट पक्का होगा, लाजमी होगा, और अगर जीरो आखिर में आ जाए तो इसके फर्दर 2 रूल्स हैं। इन रूल्स को हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू में आने वाले जीरोस, दरमियान में आने वाले जीरोस के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो यहां पर डिस्कस कर लें। तो यहां पर गौर से समझिएगा, जीरो टू दी लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो अगर
नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो उसको आप सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। लेफ्ट साइड से क्या मुराद है बेटा? शुरू में आने वाले जीरोस। इसकी एग्जाम्पल में मैं आपको बात समझाता हूं। एग्जाम्पल देखिएगा 0.0023। अब बेटा देखना है, ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, ये तीनों जीरो शुरू में आने वाले जीरोस है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, एक 2 और दूसरा 3। अब आ जाते हैं दरमियान में आने वाले जीरोस पर। जो जीरो दरमियान में आएंगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट, जीरो बिटवीन 2 non-zero digits are always significant। ये हमेशा क्या होगा बेटा? सिग्निफिकेंट होगा। इसकी हम एग्जाम्पल यहां पर कोड कर देते हैं 1.0023। अब जीरो की लेफ्ट और राइट साइड पर नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दरमियान में जीरो मौजूद है, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए? यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। अब आ जाते हैं लास्ट में आने वाले जीरोस पर। बेटा जीरो जो लास्ट में आते हैं उनको सिग्निफिकेंट काउंट करना है या काउंट नहीं करना, इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में रफली सा बताता चलूं। बेटा एक होती है नंबर्स की डेसिमल फॉर्म और एक होती है नंबर्स की इंटीजर फॉर्म। इंटीजर फॉर्म जिसमें इशारिया मौजूद नहीं होता, डेसिमल फॉर्म जिसमें इशारिया मौजूद होता है। तो अगर जीरो एंड पर आ जाए और डेसिमल फॉर्म हो तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होगा। इसका मतलब इसमें डेसिमल मौजूद है और जीरो को अगर मैं एंड पर लिख लूं तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट आ गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। अगर हम इंटीजर फॉर्म की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करेंगे जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये वैल्यू मेजर की है उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तो हो डेसिमल फॉर्म तो एंड पर आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट हैं, और अगर हो इंटीजर फॉर्म, बेटा देखिए इसमें इशारिया नहीं मौजूद लेकिन जीरोस एंड पर आ रहे हैं, तो इनको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये वैल्यू मेजर की है उसका लीस्ट काउंट कितना है। फर्ज करें एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं, अगर लीस्ट काउंट 1 kg है, लीस्ट काउंट कितना है? 1 kg। अब यहां पर देखें 1 में कितने जीरोस आ रहे हैं? कोई जीरो नहीं आ रहा, तो इधर मौजूद तमाम के तमाम जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो यहां पर टोटल कितने बन गए? 4 सिग्निफिकेंट आ गए। इसी तरीके से अगर लीस्ट काउंट 10 kg आए तो बच्चों देखना है 10 में कितने जीरोस आ रहे हैं? 1, तो इसमें से 1 को उड़ा दें तो बाकी कितने सिग्निफिकेंट बच गए? 3 सिग्निफिकेंट बच गए। इसी तरीके से अगर लीस्ट काउंट 100 kg आ जाए तो 2 जीरोस को उड़ा दें, बाकी कितने बच गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बच गए। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के 2 रूल अभी तक हमने पढ़े, एक नॉन जीरो डिजिट और एक जीरो वाले डिजिट का। अब हम थर्ड रूल की तरफ मूव कर रहे हैं और वो थर्ड रूल बहुत ही सिंपल सा है। अगर कहीं पर कोई वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, साइंटिफिक फॉर्म में दी गई है, तो आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में 10 की पावर यूज होती है,
तो 10 की पावर के अलावा जितने भी फिगर्स आएंगे वो साइंटिफिक फिगर्स कहलाएंगे। तो यहां पर हम रूल नंबर 3 लिख सकते हैं, इन साइंटिफिक फॉर्म figures other than power of 10 are significant। इसकी हम एग्जांपल देते हैं। फर्ज कर लें हमारे पास एक वैल्यू है 6.24 10 to the power 24 kg। अब ये 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेटा नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल समझाता चलूं। इन जनरल एग्जांपल में मैं तमाम के तमाम रूल्स को डिस्कस करूंगा। फर्ज कर लें हमारे पास एक वैल्यू है 0.00100 अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जीरोस पहले आते हैं, ये दरमियान में है, और ये आखिर पर है। आखिर पर आने वाला जीरो, शुरू में आने वाले जीरो और एंड पर आने वाले जीरोस, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे ये आपने बेटा कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं।